लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 22 तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में दिख रहा है, एक देखो सर्किट दिख रहा है इसमें, ठीक है। इस सर्किट में क्या है, 5 वोल्ट है, पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है हमें द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट जो है ये, इसमें से कितना करंट होगा वो, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड। ये जो ये डायोड लगा हुआ है इसमें कितना पोटेंशियल होगा, तो करंट और पोटेंशियल बताना है। और ड्रिफ्ट करंट दे रखा है फॉर डायोड। डायोड के लिए हमारा ड्रिफ्ट करंट कितना है, आईडी 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ से डायोड देखो किस में लगा हुआ है, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव करता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायोड में ऐसे होना चाहिए, तो ये डायोड ऐसे लगा हुआ है, अपोजिट टर्मिनल है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा। रिवर्स वाइज मान लीजिए पीएन जंक्शन है, मतलब डायोड है, तो रिवर्स वाइज में क्या कंडीशन होती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऐसे होता था रिवर्स वाइज, हो गया। अब रिवर्स वाइज में होता क्या था, डिप्लीशन रीजन की बात करें तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, रिवर्स वाइज में डिप्लीशन रीजन हमारा क्या होता था, इंक्रीज। अगर डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा तो देखो पी से एन साइड में जब टूटेगा तो पी डिफ्यूज होगा, तो आई रिवर्स वाइज में जो आई होता था, आई डिफ्यूज, डी बड़ा लिख लेते हैं, डी डिफ्यूजन, और इससे ज़्यादा हुआ आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा होता था। तो आई ड्रिफ्ट नेट करंट किसके इक्वल आता था, ड्रिफ्ट करंट के इक्वल आता था। तो यही था, आप देखना उस चीज़ को, मैंने लास्ट लेक्चर में जो करवाया है, ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूज कम होता था और ड्रिफ्ट ज़्यादा होता था, नेट करंट ड्रिफ्ट के कारण आता था। तो सर्किट में जो हम करंट की बात करेंगे आई, वो किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट के इक्वल होगा, ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होगा। तो आई किसके इक्वल आ गया, 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। क्यों आया, सब डिप्लीशन रीजन की बात है, ठीक है। याद रखो उस चीज को, बस क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, इसी का ए पार्ट हो गया, ये करंट निकल गया भाई। इसी में बी पार्ट बना के है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी की बतानी है, डायोड के ऊपर बताना है, इस डायोड के ऊपर। इसके ऊपर देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो वी आ गया, तो नेगेटिव आता है, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो माइनस आई आर हो गया, माइनस आई आर। उसके साथ क्या आता है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस वोल्टेज आएगी वी, तो वो कितनी है 5, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। करो यहाँ से वी किसके इक्वल आ गया, 5 प्लस का माइनस ए प्लस के हो जाएंगे, माइनस का प्लस का है माइनस का, हो गया। तो यहाँ से आई करंट कितना दे रखा है, बताओ करंट कितना था, करंट तो 20 माइक्रो एम्पियर आया था, तो 20 माइक्रो लिख लो। रेजिस्टेंस कितना है 20 इंटू 20 इंटू माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, -6, ठीक, प्लस नहीं माइनस का 5 वोल्ट है ही, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये आएगा 2 2 जा 4, 400 इंटू 10⁻⁻⁶ -5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.0004 -5, तो V किसके इक्वल आ गया, सॉरी यहाँ से पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव तो माइनस था, ये ध्यान रखो। किरचॉफ्स लॉ लगाया हमने, KVL लगाया है, तो माइनस आएंगे इसे, ठीक है, माइनस, तो ये माइनस का सेट जाके प्लस का, प्लस के वो माइनस के, तो यहाँ से कितना आ गया 4.9996 वोल्ट, ठीक। डायोड में बतानी थी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस, उसके बाद माइनस है, उसके बाद माइनस है। देखो आप इसके ऊपर माइनस ले रहे हो, तो इसके पास पहले वोल्टेज माइनस ही थी, तो माइनस वी माइनस आई आर, और उसके बाद सर्किट में आगे बढ़े तो हम वोल्टेज आ गई +5, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 23। ये ध्यान रखना, मेरी गलती थी, मैंने करेक्ट कर लिया, आप भी थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, माइनस है वोल्ट वी, ठीक है। ये था क्वेश्चन 23, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 24। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और कहीं से प्रॉब्लम आए, कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन
24। बस प्रॉब्लम पता है क्या, इसमें जो क्वेश्चन है ना उसके डायग्राम में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, नहीं तो हम बुक से कर सकते हैं देख के, लेकिन बुक से दिखाना पॉसिबल नहीं है, बार बार एरर होगा वीडियो में, तो इससे अच्छा है हम बना ही लें। ठीक है, ए और बी। अब देखो यहां बीच में एक डायोड लगा दिया, डायोड बोलते पी एन जंक्शन बोल लो, नहीं सॉरी ये प्लस है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा बुक से भी देख लेना। अब देखो ईच ऑफ द रजिस्टर शोन इन फिगर हैज़ ए वैल्यू ऑफ 20 ओम। हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 20 ओम है। ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। डज इट, चलो ए और बी के बीच में पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आगे क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। अब देखो ये कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, किसकी है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता था ऐसे ही, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, सेम एज इट इज होता था। तो उसको देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या होता था? पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता था। ठीक है, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई थी तो इसका कोई रोल नहीं रहता था। ठीक है, अगर यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाते हैं तो करंट जो डायोड है, डायोड में कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा रजिस्टर, ये रह जाएगा रजिस्टर। ठीक है, नीचे आ जाएगा रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद नीचे और आ जाएगा। अब ए और बी के बीच आप फाइंड आउट कर लो, ए और बी के बीच सब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है। तो देखो ये किस में है? सीरीज में है दोनों। तो मैं सीरीज में क्या होता था रेजिस्टेंस, अगर सीरीज में लगाते थे तो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कहते थे। तो कितना आ गया? ऊपर कितना है? 20, ये भी 20, कितना हो गया? 40 ओम। चलिए आर नेक्स्ट, अगर नीचे की बात करें, यहाँ भी आर है तो यहाँ कितना होता था? R3 प्लस R4, आर प्राइम कर लेते हैं को। ठीक, तो कितना होगा? 20 प्लस 20 40 ओम, यही होगा। अब देखो यहाँ से क्या बना, उसके बाद ए और बी के बीच बताना था। ऊपर एक रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम का, नीचे भी एक रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम का। ठीक है, तो नीचे टोटल कितना रेजिस्टेंस आएगा अब ए और बी के बीच? ये किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे? 1/R इज इक्वल टू 1/R, आर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/R प्लस 1/R प्राइम, वही था जो ऊपर निकाले। तो कितना था? 1/40 प्लस 1/40, कितना आ गया टोटल? 2/40, 2/40 मतलब 1/20, यही आएगा। बताओ भाई, 1/20 आएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ गया 20 ओम, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर पूछना, अच्छे क्वेश्चन है। चीजें थोड़ा क्वेश्चन को घुमाने के लिए डायोड वगैरह लगा रखा है, पीएन जंक्शन बोल लो, डायोड बोल लो। ठीक है, बल्कि इजी क्वेश्चन है, आसानी से नंबर बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में 4 पार्ट है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम सभी को। देखो सबसे पहले इन प्रॉब्लम 25 to 30 अज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 0। रेजिस्टेंस क्या है? 0 होगा। आर किसके इक्वल होगा? 0 होगा। कब होगा? जब फॉरवर्ड बाइज है, फॉरवर्ड बाइजिंग है। और आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट इन रिवर्स बाइज, आर विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट होगा जब किस में है? रिवर्स बाइज में है, रिवर्स बाइजिंग है। ठीक है, ये सभी के लिए दे रखी है, 30 तक के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो सबसे पहले हम 25 का ए पार्ट लेते हैं। अब डायग्राम बनाना ही पड़ेगा क्योंकि समझानी है चीजें। ठीक है, बिना बनाए तो काम नहीं चलेगा।
ठीक है, देखो ये सर्किट दे रखा हमें, यहाँ रेजिस्टेंस है। अब ये देखो ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी है, ये कितना दे रखा है 2 ओम दे रखा है, और ये कितनी दे रखी है बैटरी 2 वोल्ट दे रखी है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन फिगर, इसमें करंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये है डायोड, डायोड के पास रेजिस्टेंस है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना होता है पहले तो। अब पहले देखो यहाँ से ये क्या है वोल्टेज, बैटरी, बैटरी किस में है करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल ये भी पॉजिटिव है, तो किस में है ये फॉरवर्ड बाइजिंग है। क्या कौन सी है फॉरवर्ड बाइजिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग है तो हमारा क्या आएगा D1 डायोड 1 इज इक्वल टू डायोड 2 इज इक्वल टू किस में है फॉरवर्ड बाइजिंग में, FB फॉरवर्ड बाइजिंग में है दोनों। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो फॉरवर्ड बाइजिंग में रेजिस्टेंस कितना होता है 0, रेजिस्टेंस जो गिवन है क्वेश्चन में, तो रेजिस्टेंस 0 है तो यहाँ पे एक सिंपल वायर है यूँ समझ लो। ठीक है, तो अब देखो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू V/R होता है, तो V कितना है पोटेंशियल 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई R रेजिस्टेंस कितना है, देख लो भाई ये तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो यही बचा 2/2, तो कितना आ गया कैंसिल करके I कितना आ गया, I किसके इक्वल आ गया, इट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यही बचेगा। ठीक है, आ रहा क्वेश्चन समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, इसी का A पार्ट हो गया, इसी का B पार्ट लेते हैं। अब देखो जो डायोड था एक ऐसे ही सेम एज इट इज लगा दिया, अब क्या करें हम जो दूसरा डायोड था ना उसको उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, अब नीचे वही सेम, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सर्किट हो गया पूरा। ठीक है, ये 2 ओम और ये 2 वोल्ट बैटरी हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, अब देखो करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो पॉजिटिव टर्मिनल इसका ही पॉजिटिव क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस, तो ये मैं मान लेता हूँ ये डायोड हमारा D1 था, ये D1 है और ये डायोड D2 है। ठीक है, अब देखो D1 क्या है, डायोड D1 किस में है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, चलिए होगी। अब डायोड अगर 1 फॉरवर्ड बाइस में है तो इस पे रेजिस्टेंस कितना होगा, इस पे R किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए 0। ठीक है जी 0 होगा, काम ही खत्म जब 0 हो गया तो। दूसरा देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स बाइस, तो डायोड D2 किस में है रिवर्स बाइस में है, रिवर्स बाइजिंग है। अब रिवर्स बाइजिंग है तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा इनफाइनाइट के इक्वल होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ यहाँ 0 है यहाँ इनफाइनाइट है, तो इस पे पूरा कितना होगा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। हमें क्या निकालना है, हमें तो I निकालना है, I इज इक्वल टू V/R होता है। V पोटेंशियल कितनी दे रखी है 2, लेकिन R कितना दे रखा है, R जितने भी होते हैं देखो सीरीज ही बन रही है ना, सीरीज में जोड़ दो, यहाँ पे क्या इनफाइनाइट प्लस 2 कितना होगा इनफाइनाइट। ठीक है, समथिंग बाय इनफाइनाइट कितना होगा 0, तो करंट किसके इक्वल आ गया I सर्किट में कितना हो गया I इज इक्वल टू 0, करंट कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, मेन क्या है काम इसमें बाइजिंग देखनी है फॉरवर्ड है या रिवर्स है, उसके लिए रेजिस्टेंस ऊपर हमें गिवन है क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इसका C पार्ट। B तक हो गए, C देखो अब C पार्ट में क्या कर रखा है, एक डायोड ऊपर लगा दिया, चलिए एक डायोड मैंने नीचे लगा दिया यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया इसको नीचे कनेक्ट कर दिया किससे बैटरी से, और बैटरी कितनी है वही सेम 2 वोल्ट की बैटरी है वही, और रेजिस्टेंस भी लगा दिया वही सेम एज इट इज़, कितना है 2 ओम, तो 2 ओम रेजिस्टेंस है और 2 वोल्ट की बैटरी है। हो गया, चलिए देखो अब इसको, अब देखो एक D1 है एक D2 है, ये D1 मान लो और ये D2 मान लो। अगर D1 की बात करूँ तो मैं ये D2 है, डायोड 1 की बात करता हूँ मैं D1, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है तो 2 वोल्ट इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से पोटेंशियल गया किस में है
पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो फॉरवर्ड बाइस किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है जी, चलिए ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डायोड D2 आ गया। D2 किसमें है, वो भी फॉरवर्ड बाइजिंग है। फॉरवर्ड बाइजिंग है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो ये, ठीक है, ठीक है, इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से अगर मैं जाता हूं तो कितना आएगा, तो V देखता हूं मैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पे पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट जा रहा है, इससे भी 2 नहीं अलग अलग जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, आउट इन और आउट सेम हो रहा है, तो हमें तो I फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू होता है V/R होता है। सिंपल सी ये बात ध्यान रखो, किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू V/R। अब V कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, और इस पे टोटल पे रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस 0, पैरेलल मतलब कुछ भी नहीं है, तो पैरेलल में कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, तो 2/2 यही होगा। तो करंट किसके इक्वल आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, यही होना चाहिए था। चलिए ये था मेरा C पार्ट, इसी का एक पार्ट और रह गया D, वो और कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिलेट हो जाएगा यहीं से, चीज़ों से साइड में कर लेते हैं। D पार्ट देखो, इसी का D पार्ट, D पार्ट में क्या कर रखा है इसने, कुछ भी नहीं किया, ये कर दिया बस, एक डायोड को, जो डायोड है यहाँ पे था, इसको सेम एज इट इज रहने दिया। एक डायोड यहाँ पे था, इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको ऐसे कर लो इसको, ठीक है, उल्टा कर दिया। पहले क्या थे, दोनों फॉरवर्ड बाइज में थे, वोल्टेज सेम ही रहेगी 2 वोल्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस है 2 ओम का, वही सेम। ठीक है, 2 ओम 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां से क्या चीज आ रही है हमारे पास निकल के, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये देखो यहां से फ्लो किया फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, तो आर कितना होगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में D1 किस में, फॉरवर्ड वाइज, ये D1 है, डायोड 1 डायोड 2, तो D1 किस में, फॉरवर्ड बाइज, तो फॉरवर्ड बाइज है तो आर किसके इक्वल होगा, 0। D2 किस में है, रिवर्स बाइज में, रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट है। ठीक है, तो रिवर्स बाइज में आर कितना होता है, इनफाइनाइट हो गया, 0 इन इनफाइनाइट। तो इसके बाद देखो कहां से करंट, एक से ही होगा, किससे होगा, एक से ही होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो I इज इक्वल टू V/R, V/R, V कितना है 2, R कितना है 2, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा कितना आया है 0, और बाकियों में सब में 1 एम्पियर। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन 25 था, एक में 0 बाकी में 1 एम्पियर है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरे को भी कमेंट में बता देना, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ये था क्वेश्चन नंबर 25। देखो वहाँ डिप्लीशन रीजन की बात की थी, और उसमें भी हमने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग मैंने वहीं बता दिया था, तो सेम एज इट इज लिंक क्वेश्चन हो गए ना, तो वहाँ से यहाँ भी लिंक हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो उस लेक्चर को भी अच्छे से करना, क्वेश्चनों को देखना कैसे बताए गए हैं वो, ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, देखो हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे देखो एक सर्किट है। एमीटर किसके लिए यूज होता है, एमीटर का यूज हम करंट मेजर के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक डायोड लगा दिया, पीएन जंक्शन बोलो, डायोड बोलो, ठीक है। ऐसा कुछ सर्किट है,
और सेम नीचे एज इट इज़ एक और सर्किट है, मतलब इसी के साथ कनेक्ट है, वो पूरा एक सर्किट है ये। हो गया, ये सर्किट गिवन है। इस सर्किट में ये डायोड है, ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 10 ओम का है। ये एमीटर है A1, एमीटर 1, ये एमीटर 2 है A2, ये 2 वोल्ट है बैटरी, और ये क्या है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सर्किट गिवन है मेरे को क्वेश्चन में 26 में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट आर द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 एंड A2 शोन इन फिगर। जो फिगर में दिखाए गए हैं, एमीटर जो है करंट को मेजर करता है, तो कितना करंट शो करे गए हैं एमीटर, वो बताना है हमने। कौन सा है क्वेश्चन 26, कितना शो करेंगे बता सकते हो। अब देखो, हमारा एक डायोड है, करंट फ्लो किससे करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव। रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो, अब देखो एमीटर को भूल जाओ एक बार, करंट फ्लो करा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रूट है। ठीक है, पॉजिटिव से चला नेगेटिव तक गया तो क्या हुआ, रिवर्स बाइज लगा रखा है भाई। रिवर्स बाइज में क्या क्या शो हो रहा है, डायोड, डी किस में है, रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। पीछे बात की थी, 30 क्वेश्चन तक दे रखा है आर की वैल्यू, तो आर कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया तो आई किसके इक्वल आता है, वी अपॉन आर आता है। आई किसके इक्वल आता है, वी अपॉन आर आता है। तो समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो आ गया। तो एमीटर 1 कितना शो करेगा, A1। A1 कितना शो करेगा, A1 करंट हमारा जीरो शो करेगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं A2 पे। करंट फ्लो कहाँ से करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आई किसके इक्वल होगा, V अपॉन आर। V अपॉन आर, यहाँ डायोड है ही नहीं तो डायरेक्ट सर्किट है। V कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो कितना आ गया 0.2 एम्पियर। यही आया 0.2 एम्पियर। तो ये 0.2 एम्पियर आया, ये कौन शो करेगा, एमीटर 2। एमीटर 2 में 0.2 एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है, ये रीडिंग शो करेंगे, एमीटर दोनों हैं, एक 0 और एक 0.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये था क्वेश्चन 26, बस इतना ही है, सिंपल क्वेश्चन है। चीज़ें अगर आपको पता है, रिवर्स बाइज कैसे हो रहा है, फॉरवर्ड बाइजिंग कैसे है, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। उससे आपको डिप्लीशन रीजन का भी पता चल जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, करंट सब पता चल जाते हैं। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए हैं क्वेश्चन में। तो आप अच्छे से करना उन चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है। 26 के बाद क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, इसमें 2 पार्ट के रखें, करंट निकालना है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी इन ईच ऑफ द सर्किट। दोनों सर्किट में सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं इसका। रेजिस्टेंस आपको पता ही है, वही 30 तक चलना है। तो यहाँ पे एक ऊपर है डायोड, ऐसे लगा रखा है, एक नीचे है डायोड। बस ये डायोड वगैरह, ये डायग्राम वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इनमें, आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, ये इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में हर एक चीज़ पता चलती रहे साथ साथ क्या हो रहा है। कहीं से समझ नहीं आए तो आप पूछो भाई बस। 5 वोल्ट हो गया। अब देखो इन पे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ये भी 10 ओम बोला है इसने, ये 10 ओम का है, और ये कितना है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों 10 ओम के हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें तो करंट बताना है भाई, हमें नहीं पता और क्या है इसमें क्या नहीं, हमें पता करंट। और करंट की डायरेक्शन, डायोड यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से चला टर्मिनल से, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डायोड ये है D1 और ये है डायोड D2। अगर मैं D1 की बात करूँ तो मेरे को D1 शो हो रहा है किसमें, D1 शो हो रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे देखो, आगे डायोड क्या है, D2। D2 किस में दिख रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। ठीक है, अब देखो, अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना करंट होगा।
अगर मैं रेजिस्टेंस पे यहाँ करंट शो करूँ, यहाँ एमीटर लगा के देखूँ करंट कितना होगा, तो वो निकालता हूँ। तो V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, IR तो होता है, लेकिन हमें तो करंट चाहिए, तो I1 देख लेता हूँ फर्स्ट रेजिस्टेंस पे कितना होगा। टोटल करंट I आ रहा है यहाँ से, तो हमें यहाँ I मिलेगा ना, तो इसमें करंट कितना होगा I1, इस पे कितना होगा I2, I1 और I2 करंट होंगे, ठीक है, दो करंट होंगे ना, एक पे I1 एक पे I2, तो I1 निकाल लेता हूँ V/R। V कितनी है, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होती है, तो 5 वोल्ट इस पे भी होगी, 5 वोल्ट इस पे भी होगी, तो 5/10 कितना हो गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। I1 हो गया। I2 की बात करता हूँ मैं, I2 कितना होगा V/R, पोटेंशियल कितनी दे रखी है 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दूसरे का 10, तो 0.5 एम्पियर इस पे भी हो गया। इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउट गोइंग करंट, इनकमिंग I आ रहा था तो फाइनल I ही मिलेगा, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। टोटल करंट कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो I कितना हो गया टोटल, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये मेरा आंसर हो गया इसका ए पार्ट का, क्वेश्चन 27 का ए पार्ट का आंसर हो गया ये, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट देखें, अब बी पार्ट देखते हैं। चलो बी पार्ट में कैसे है, सबसे पहले सर्किट बनाओ, उसका क्या है, सर्किट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस क्या करता है ये जो पीएन जंक्शन है या डायोड जो भी है, इसको इन्वर्स कर देता है एक को, ताकि थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाए, बस और कुछ नहीं करता ये, ठीक है। अब देखो डायोड ऐसे था, इसको अब उल्टा कर दिया इसने, ये डायोड को, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस तो सेम एज इट इज रह गया, ठीक है। तो यहाँ से आगे वही बैटरी से कनेक्ट कर दो, नीचे नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दो। कितनी है बैटरी, बैटरी है 5 वोल्ट की। अब यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ मैं, चलिए भाई 5 वोल्ट की मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। ये डायोड 1 है D1, ये D2 है, और ये रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, और ये भी 10 ओम ही दे रखा है। हमें क्या बात करनी है, हमें तो सिर्फ करंट की बात करनी है, बाकी मेरे को नहीं लेना देना कुछ भी इसमें, ठीक है। तो D1 डायोड 1 की बात करता हूँ मैं, D1 देखो करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या हो गया फॉरवर्ड बाइजिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 हो गया। चलो तो यहाँ से अगर मैं करंट की बात करूँ ऊपर वाले से, इससे करंट की बात करूँ तो I इज इक्वल टू V/R होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इस पे भी पोटेंशियल 5 होगा, इस पे भी 5 होगा, तो 5/R, रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर आ गया, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं D2 कितना है, D2 देखो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब रिवर्स बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है तो रेजिस्टेंस कितना होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, तो I इज इक्वल टू V/R होगा। R टोटल R की बात कर रहा है, तो V तो अपना 5 है और R है 10 ओम, तो एक है इसका इनफाइनाइट है, 10 प्लस इनफाइनाइट होगा, समथिंग बाय इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, यही होगा। तो D2 पे करंट कितना आ गया हमारा 0, और D1 पे कितना है 0.5 एम्पियर, तो टोटल करंट इस सर्किट में मेरा कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये मेरा करंट होगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट पे बात करें, इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है समझने में चीज़ों को, कहीं से भी कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ लो उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बताएंगे, हम इसी चीज़ के लिए बैठे हैं कि कोई डाउट ना रहे, पर समझ के चलो चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं एक बार। बस टाइम जो लगता है ना वो डायग्राम वगैरह जो इसके सर्किट वगैरह है उसको बनाने में लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में तो आपने देख ही लिया है, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। 28, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो उसको पूछ लेना कहीं से भी। अगर नॉइस है यार बीच बीच में कहीं तो उसको एडजस्ट कर लो यार थोड़ा, कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो कोशिश करता हूँ कम से कम हो, जब ज़्यादा नॉइस होती तो लेक्चर करता भी नहीं मैं।
पर लेक्चर के बीच में कई बार हो जाती है स्टार्ट किया तभी हो जाए क्या पता कई बार। तो ये देखो ऐसा कुछ सर्किट मेरे को गिवन है क्वेश्चन नंबर 28 में। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे 4 वोल्ट दे रखी है मेरे को, कितनी है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है, ये 12 ओम है रेजिस्टेंस। अच्छा उसके बाद ये बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की है, ये कितने की है, ये रेजिस्टेंस आर दे रखा है, ये 1 ओम है और ये डायोड है। ठीक है, ये सर्किट गिवन है मेरे को क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर इफ इन फिगर, इफ ए पार्ट में क्या कह देता है, अगर ए पार्ट में कह रहा है ये आर जो है, जो मैंने आर लिखा है वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल है 12 ओम के इक्वल है, तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा निकाल लोगे इन चीजों को। तो देखो कैसे होगा उस चीज को हम समझते हैं थोड़ा। अब देखो डायोड किसमें है, हाई पोटेंशियल, ठीक है, यहां पे हाई पोटेंशियल है, यहां पे लो है, यही है। तो यहां से देखो पोटेंशियल गई आए, यहां से स्टार्ट करते हैं करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसके कारण तो देखो ये रिवर्स बाइस है, इसके कारण क्या है, अगर इसको हटाएं इसके कारण ये फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट कौन सी है पोटेंशियल ये, तो हाई पोटेंशियल के कारण क्या है रिवर्स बाइस में है, तो रिवर्स बाइस में हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है रिवर्स बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है डायोड के लिए, डी के लिए क्या रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में आर कितना होता है इनफाइनाइट, तो समथिंग बाय इनफाइनाइट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो होगा ही नहीं, तो बचा कौन सा सर्किट हमारे पास, ऊपर वाला बचा है, ऊपर वाला, तो यहाँ से देखो कर लो KVL लगा लो, लगा लोगे, चलो अप्लाई करते हैं हम KVL। KVL किसको बोलते हैं पता ही होगा आपको, अप्लाइंग KVL, KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, यहां से अगर यहीं से स्टार्ट करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या आ रहा है, एक मिनट, यहां से KVL अप्लाई किया तो क्या हुआ, यहां से स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल रिवर्स बाइज कर रहा है तो यहां से स्टार्ट करते हैं, कितना आएगा माइनस, तो -6 वोल्ट प्लस का IR प्लस ऊपर भी IR1 -4 दैट्स विल बी इक्वल टू 0, 6 4 10 हो जाएंगे, तो IR प्लस IR1 दैट्स विल बी इक्वल टू 10। अब यहाँ से I कॉमन आ गया, R प्लस R1 हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू 10। अब देखो R कितना है 12 दे रखा है ए पार्ट के लिए, और R1 कितना है, R1 कितना है 12 ओम, तो I 12 ओम प्लस 12 ओम दैट्स विल बी इक्वल टू 10, तो I किसके इक्वल आ गया 10/24, करो डिवाइड, कितना आएगा बताओ, करंट आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया 0.416 एम्पियर, ये करंट आएगा मेरा। ठीक है, ये था ए पार्ट। अगर इसी का बी पार्ट की बात करूं मैं, इसी में अगर बी पार्ट की बात करूं, यहां कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या किया इसने, आर जो रेजिस्टेंस था ना उसको कितना कर दिया 48 ओम कर दिया, R इज इक्वल टू 48 ओम, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की है, करंट निकालना आपको, तो करंट I किसके इक्वल आएगा, देखो I टाइम ऑफ R प्लस R प्राइम, ये था ना R प्लस R1 था, दैट्स विल बी इक्वल टू 10, बस यही था। तो R कितना हो गया 48 प्लस R1 कितना हो गया 12, तो यहाँ से कितना आ गया करो 10/60, तो यहाँ से I आप फाइंड आउट कर लोगे, क्रॉस चेक कर लेना, I इज इक्वल टू आएगा 0.16 एम्पियर। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 28, हो गया। कोई समस्या हो, कहीं से कुछ समझ नहीं आया हो ना तो पूछ लेना,
हमने कहाँ से स्टार्ट किया, रिवर्स बाइसिंग से स्टार्ट किया है, इसलिए माइनस से स्टार्ट किया, -6 वोल्ट आएगा। ये रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं। चलिए केवीएल लगाना है बेसिकली। केवीएल आपको आता ही होगा, कहीं से कुछ मिस हो गया तो पूछ लेना कमेंट में, कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, आप देखो हमारे पास दो कंडीशन दे रखी इसमें, रेजिस्टेंस है और उसके बाद डायोड है, ए और बी टर्मिनल दे रखे। एक और है, दो पार्ट में क्वेश्चन ये भी, एक ऊपर रेजिस्टेंस है, आगे डायोड है, उसके बाद नीचे फिर डायोड है, वो रिवर्स बाइस हो गया। एक फॉरवर्ड है तो एक रिवर्स है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर सर्किट पूरा कर दिया यहाँ तक का, ए और बी। ये दो पार्ट दे रखे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, दो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें निकालना क्या है, ड्रा द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डिवाइस शोन इन फिगर। ये डिवाइस थे, इनके लिए करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है शो बिटवीन द टर्मिनल ए और बी के बीच में, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कर लोगे, कुछ भी नहीं है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो सिंपल सी बात है, डायोड है, यूनिट डायरेक्शन होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है, ठीक है। तो यहाँ तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, जीरो, तो इसके लिए तो हो ही नहीं सकता। समथिंग बाय इनफाइनाइट जीरो, तो करंट किसके इक्वल होगा, जीरो, ठीक है। तो हम रिवर्स बाइस तो कर ही नहीं सकते, फॉरवर्ड बाइस के लिए हमारा ग्राफ किस वे से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ऐसे, ठीक है। ए से ये आई है और ये वी है, तो ऐसे इंक्रीज होगा ग्राफ, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हम करंट की बात करते हैं, आर कितना होता था रिवर्स बाइस के लिए, इनफाइनाइट, और फॉरवर्ड के लिए आई जीरो होता था। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स करेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, क्योंकि करंट तो जब ही आएगा, फॉरवर्ड बाइस के कारण ही आएगा करंट, रिवर्स बाइस में तो समथिंग बाय इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही आएगी, ठीक है, दोनों के लिए। देख लेना, थोड़ा पूछ लेना अगर कुछ समझ नहीं आए तो, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा वो नहीं लगा, ग्राफ वगैरह कैलकुलेशन वगैरह कुछ है नहीं, ग्राफ वगैरह थोड़ा अच्छे से समझ लेना थ्योरी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अब। बेसिकली क्या था क्वेश्चन 29 में, अगर थ्योरी आपने पढ़ रखी है ना अच्छे से तो कर लोगे भाई, सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, जो भी है, जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बनाना है, बस कर लोगे, ठीक है। चलिए अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, थ्योरी तो आप खुद से करो, और बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको तो मैं करवा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना आगे, ठीक है। अब देखो ऐसा सर्किट दे रखा है, ए और बी, ये है 10 ओम दे रखा है, और ये कितना है, ये भी 10 ओम है, दोनों 10 ओम के रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो देखो ड्रा द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन पड़ गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो भाई। सीधी सी बात है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस हो सकता है। अब इस डायोड का ही तो खेल है। अब ये डायोड है, मान लो डायोड था, नीचे टर्मिनल है, एक डायोड और बना लेता हूँ मैं, नीचे कहीं भी बना लेता हूँ, यहीं बना लेता हूँ, ठीक है। इस डायोड का ही तो मेन खेल है, कुछ नहीं है ना और तो। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया कनेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड बाइस हो गया। अब कुछ नहीं बोल रखा तो मैं इसको नेगेटिव कर दूँ, इसको पॉजिटिव कर दूँ, तो रिवर्स बाइस हो गया, ठीक है। तो दो कंडीशन तो हो सकती है। अब देखो अगर डायोड जो है डी, अगर वो रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा डायोड के पास, डायोड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, रिवर्स बाइस में है। अगर डी रिवर्स बाइस में है, केस 1 कर रहा हूँ इसका मैं, केस फर्स्ट,
अगर डायोड रिवर्स बाइस में है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनेट। तो करंट कितना आ सकता है उसमें से, समथिंग बाय इनफाइनेट, 0। ओपन सर्किट हो गया एक तरह से, ओपन सर्किट हो गया तो करंट यहाँ से तो होगा ही नहीं, नीचे से ही होगा, ठीक है। तो करंट नीचे से होगा तो रेजिस्टेंस यही काम आएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम, ठीक है। अगर केस 2 करता हूं मैं, अगर वो फॉरवर्ड बाइस में है तो रेजिस्टेंस उस पर 0 हो जाएगा, तो करंट किससे होगा, दोनों से ही होगा। तो यहाँ से ये किस में आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में निकलेगा। अब 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 ये हो जाएगी, तो 2/10, तो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, 5 ओम, ठीक है। ये आएंगे 2 केस, ठीक, ये केस होंगे। तो सिंपल सी, अगर पोटेंशियल ए पे ग्रेटर है, ए पे पोटेंशियल ग्रेटर है बी के कंपैरिजन में, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट 5 ओम है। अगर इसका उल्टा है, पोटेंशियल एट वी बी पे ग्रेटर है और वी ए पे कम है, अगर पोटेंशियल यहाँ से ग्रेटर है तो ये रिवर्स बाइस में, तो ये रेजिस्टेंस आएगा, इसी से करंट होगा, तो इसलिए 10 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का कंसेप्ट है इन क्वेश्चनों में, डिप्लीशन रीजन मैंने पिछले में बता दिया, उसी के साथ फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस सारा बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था मेरा 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ तक हो गए। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई सर्किट में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। ओके, थैंक यू।